बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नौजवान दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक लर्निंग का प्रोसेस शुरू किया है जिसमें हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट ऑलरेडी हम डिस्कस करते आ रहे हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में मैं लास्ट वीडियो में की थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको दूं तो हमने 5 पिलर्स पे ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है, जिसमें हमारा एबिलिटीज, एसेट्स, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। आप देखें कि हम ऑलरेडी एसेट्स को डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद हमने लायबिलिटीज को डिस्कस किया, फिर हमने इक्विटी को डिस्कस किया और आज हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू को। रेवेन्यू बेसिकली वो सेल है जो एक कंपनी अपनी जो भी उसका प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोडक्शन का काम कर रही है या मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है या ट्रेडिंग का उसका काम है, तो जो वो मार्केट में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाती हैं, वो मार्केटिंग उसका वो एक मार्केटिंग प्लान भी ड्रा करते हैं जिसमें उनको पूरा एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बैठता है। और जो सेल्स एंड रिकवरी डिपार्टमेंट है, वो सेल्स डिपार्टमेंट बेसिकली जो है मंथली टारगेट होते हैं कि हमने अपनी सेल को इतना अचीव करना है। सेल बेसिकली 2 तरह की होती है, उसमें कैश सेल है और क्रेडिट सेल है। हमें कैश सेल से भी कैश जनरेट होता है और क्रेडिट सेल से भी हमें बेसिकली अपना कैश का या बैंक का फ्लो जनरेट हो रहा होता है। कैश सेल को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो कैश सेल में हमारी ये वो सेल है जो हम कैश पे इसको मैनेज करते हैं। हमने वो प्रोडक्ट जो भी हमारा मार्केट का रेट होता है, हम इसमें रेट के कंपैरिजन हमारे होते हैं। कैश सेल के रेट डिफरेंट होते हैं, क्रेडिट सेल के रेट डिफरेंट होते हैं। हर कंपनी की रेट की पॉलिसी है, उसका मार्केटिंग का कंपैरिजन मौजूद होता है कि उसने किस रेट पे अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो प्रोडक्ट हम कैश पे सेल करते हैं तो उसका रेट डेफिनेटली डिफरेंट होगा, और जो प्रोडक्ट हम क्रेडिट पे सेल करते हैं उसका रेट थोड़ा डिफरेंट होता है। हर कंपनी का एक अपना क्राइटेरिया है। तो क्रेडिट सेल पे अगर हम बात करें तो क्रेडिट सेल हमारी टोटल जो है वो मुंसलिक है हमारे अकाउंट रिसीवेबल के साथ है। इसमें हमारी 3-4 चीजों का प्लेटफॉर्म है। हम क्रेडिट सेल, जब एक अकाउंटेंट क्रेडिट सेल की एंट्री डालता है तो वो अकाउंट रिसीवेबल के कॉलम में अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करके सेल को क्रेडिट करता है। अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली हमारा वो सरमाया है, वो पैसा है जो हमने अपने जिसको हमने माल बेचा, उधार पे माल बेचा, वो हमने पैसा अपने पास लेके आना। इसमें मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशन एक कस्टमर के साथ हमारी तय हुई होती हैं। किसी को हमने 30 दिन पे माल दिया होता है, किसी को 15 दिन पे, किसी को 60 दिन पे, डिफरेंट उसमें टाइम पीरियड होते हैं। तो हमने उस टाइम पीरियड पे जाके उससे वो कलेक्शन लेनी है और उससे नेक्स्ट जो है अपनी असाइनमेंट, जो भी माल की डिटेल होती है, जो भी उसका ऑर्डर होता है, जो भी उसका डिस्पैच हमने निकालना होता है, तो वो हम उसको डिलीवर करते हैं। तो इस तरीके से हम वो क्रेडिट सेल अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का उसको हिस्सा बनाते हैं। अब सेल या रेवेन्यू बेसिकली हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट का वो 5th जो हमारा पेरेंट अकाउंट है। अगर हम इस पेरेंट अकाउंट को नीचे चाइल्ड अकाउंट तक लेके आए तो चाइल्ड अकाउंट में आप देखेंगे कि इसके 3-4-5 किस्म के अकाउंट खुल जाते हैं। उसमें कुछ हमारी कैश सेल का हम एक सेग्रीगेटेड अकाउंट खोल लेते हैं, हमारी क्रेडिट सेल का अकाउंट चल रहा होता है, हमारी वेस्टेज ऑफ सेल या स्क्रैप सेल का अकाउंट चल रहा होता है। इसके अलावा हमारी कुछ ऐसी हमको अपना एसेट सेल करते हैं जिसको हम अदर इनकम में लेके जाते हैं, तो उनके अकाउंट चल रहे होते हैं। ये वो चाइल्ड अकाउंट होते हैं जिनको हम मॉनिटरिंग जिसकी करते हैं, जिसमें हम बेसिकली डाटा एंट्री करते हैं। सेल का डायरेक्ट हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे P&L के साथ है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के साथ है। क्योंकि सेल में जब अकाउंटेंट हमारा एक कॉमर्स का न्यू ग्रेजुएट जब उसकी डाटा एंट्री करता है तो वो बेसिकली सेल के लेजर को और अकाउंट रिसीवेबल के लेजर को हिट करता है। अकाउंट रिसीवेबल में सेल जो है वो डायरेक्ट P&L में चली जाती है और अकाउंट रिसीवेबल पार्ट बन जाता है बैलेंस शीट का, जो कि हमारे करंट एसेट्स में, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और वो करंट एसेट का जाके पार्ट बनता है। तो इस तरीके से हमारा सेल जो हम 5 पिलर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो 5 पिलर्स में सेल जो है हमारा 4th लेवल है। सबसे पहले हमने एसेट डिस्कस किया, उसके बाद लायबिलिटीज डिस्कस की, फिर हमने इक्विटी डिस्कस की, अब हम सेल डिस्कस आज किया। तो सेल के बाद हम इसके बाद एक्सपेंसेस पे आएंगे। सेल में आप देखेंगे सेल जो है उसका बड़ा कलीदी किरदार है कंपनी के अंदर। कंपनी में स्पेशली सेल्स को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। उसमें डिफरेंट सेल एनालिसिस रेशियोज होती हैं, उसमें रेट कंपैरिजन होते हैं, उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं।
ठीक है, ये सारा काम जो है वो मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट का होता है। जो अकाउंटेंट है उसने सेल के डाटे को बुक करना है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा बनाना है, प्रॉपर इनवॉइसिंग जनरेट करनी है, प्रॉपर उसके डिस्पैच बनते हैं, फिर वो माल जो है हमारा वो स्टोर से इशू होता है, वो स्टोर से इशू होने के बाद हम उसका डिलीवरी नोट बनता है और उसका गेट आउटवर्ड पास बनता है। इसमें मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी हम इसकी डिटेल वीडियो में जाएंगे कि सेल या परचेज दोनों की डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनको ये समझ नहीं आ रही होती कि इनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनानी है। यानी अगर परचेज करनी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स का फ्लो एंड स्टार्ट से लेके एंड कहां तक जाता है, और जो सेल होती है तो उसके डॉक्यूमेंट्स का फ्लो स्टार्ट से लेके एंड कहां तक जाता है। तो उस पर भी हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि ये हमारा बेसिक मकसद ही है कि हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें आप लोगों को, तो आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।